महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह से भी अधिक शक्तिशाली खतरनाक व्यूह रचे गए थे। जी हाँ दोस्तों, कौरव पांडवों द्वारा युद्ध जीत के लिए एक से बढ़कर एक चक्रव्यूह रचे गए थे। दोस्तों, युद्ध में जैसे महत्व योद्धा पास रहे शस्त्र अस्त्र दिव्यास्त्र चलाने की शक्ति का होता है, वैसे ही युद्ध नीति और सही समय पर युद्ध की व्यूह रचना का भी इतना ही महत्व होता है। इतिहास में बड़े से बड़े योद्धा कई बार भी श्रेष्ठ व्यूह रचना के सामने बेबस होकर हार गए हैं। दोस्तों, क्या आप अभिमन्यु के चक्रव्यूह के अलावा और किसी चक्रव्यूह के बारे में जानते हैं? यदि जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 18 दिन तक चले महाभारत युद्ध में सबसे संहारक युद्ध विधाएं और अस्त्र इस्तेमाल किए गए। खासतौर पर कौरवों की ओर से 13वें दिन गया चक्रव्यूह, जिसमें अर्जुन पुत्र वीर अभिमन्यु का वध हुआ था, जो आज भी लोगों को याद है और सबके मन में इतना यकीन है कि चक्रव्यूह में फंस गए तो निकलना नामुमकिन है। जानेंगे सबसे पहला सर्वतोमुखी दंडव्यूह। पहले ही दिन कौरवों ने सर्वतोमुखी दंडव्यूह की रचना की, जिसके सामने पांडव सेना ने अर्जुन की सलाह पर भीमसेन के नेतृत्व में वज्रव्यूह का निर्माण किया। पहला प्रयोग स्वयं इंद्रदेव ने किया था। दूसरा है क्रॉच व्यूह। ये सारस पक्षी की एक प्रजाति है। इस व्यूह का आकार इसी पक्षी की तरह किया जाता था। महाभारत युद्ध के दूसरे दिन युधिष्ठिर ने पांचाल पुत्र को इसी क्रॉच व्यूह से पांडव सेना सजाने का सुझाव दिया था। राजा द्रुपद इस व्यूह के सर की तरफ थे तथा कुंतीभोज इसकी आंखों के स्थान पर थे। आर्य सात्यकी की सेना इस व्यूह की गर्दन के स्थान पर थे। भीम तथा पांचाल पुत्र इसके पंखों के स्थान पर थे। द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा आर्य सात्यकी इसके पंखों की सुरक्षा में तैनात थे। ये व्यूह बहुत ताकतवर एवं असरदार था। कौरवों की ओर से भीष्म ने इसके उत्तर में गरुड़ व्यूह का निर्माण किया था। इसे क्रॉच व्यूह का प्राकृतिक शत्रु माना जाता था। भीष्म स्वयं गरुड़ की चोंच के स्थान पर खड़े होकर नेतृत्व कर रहे थे। तीसरा है मकर व्यूह। प्राचीन काल में मकर नाम का जलचर होता है। इसका सिर मगर मच्छर जैसा तो सिर पर बकरी की तरह सींग होते हैं, मगर यहाँ तात्पर्य मगर से है। महाभारत में इस व्यूह की रचना कौरव पांडव दोनों ने की थी। चौथा व्यूह है चक्रव्यूह। चक्रव्यूह आसमान से देखने पर घूमते हुए चक्र समान सैन्य रचना है। इसे देखने पर अंदर जाने का रास्ता तो नजर आता है, लेकिन निकलने का नहीं। महाभारत में 13वें दिन इसकी रचना गुरु द्रोण ने की थी। इसी में फंसकर वीर अभिमन्यु मारा गया था। पांचवा व्यूह है गरुड़ व्यूह। यह व्यूह गरुड़ पक्षी की तरह बनता है। महाभारत में इस व्यूह की रचना पितामह भीष्म ने की थी। इसमें सैनिकों को विपक्षी सेना के सामने इस तरह लाइन से खड़ा किया जाता है कि आसमान से देखने पर गरुड़ पक्षी जैसी आकृति दिखे। भीष्म उस व्यूह के अग्रभाग में चोंच के स्थान पर खड़े हुए। आचार्य द्रोण और यदुवंशी कृतवर्मा दोनों नेत्रों के स्थान पर स्थित हुए। यशस्वी वीर अश्वत्थामा और कृपाचार्य शिरोभाग में खड़े हुए थे। दुर्योधन अपने सहोदर भाइयों और अनुचरों के साथ पृष्ठभाग में स्थित खड़ा हुआ था। छठा व्यूह है कूर्म व्यूह। इस व्यूह में सेना को कछुए की तरह जमाया जाता है। इसे कौरवों ने 8वें दिन इस्तेमाल कर पांडव सेना को भारी नुकसान पहुंचाया था, जिसके उत्तर में पांडवों ने त्रिशूल व्यूह बनाया था। सातवां व्यूह है अर्धचंद्राकार व्यूह। अर्धचंद्र सैन्य रचना को अर्धचंद्राकार व्यूह कहते थे। इस व्यूह की रचना अर्जुन ने कौरवों की ओर से तीसरे दिन गरुड़ व्यूह के प्रत्युत्तर में की थी, जो पांडवों को क्षति रोकने में सफल रहा। आठवां व्यूह है मंडलाकार व्यूह। मंडल का अर्थ गोलाकार या चक्राकार। महाभारत में 7वें दिन इसे भीष्म पितामह ने परिपथ रूप में किया था। इसके जवाब में पांडवों ने व्रज व्यूह की रचना कर भेद दिया था। नववां व्यूह है चक्रशकिट व्यूह। अभिमन्यु की निर्मम हत्या के बाद अर्जुन ने शपथ ली थी कि जयद्रथ को सूर्यास्त के पूर्व मार दूंगा। तब द्रोणाचार्य ने जयद्रथ को बचाने के लिए चक्रशकिट व्यूह रचना की थी, मगर श्री कृष्ण की चतुराई के चलते जयद्रथ अपने आप इस व्यूह से बाहर आ गया और अर्जुन के हाथों मारा गया था। अन्यथा इस व्यूह को भेदना अर्जुन के बस की बात नहीं थी। 10वां व्यूह है वज्र व्यूह। इंद्रदेव के वज्र जैसा होता है। ये 2 प्रकार के कुलिश अशानी होते हैं। इसके ऊपर तिरछे टेढ़े 3 भाग बने होते हैं। महाभारत में इसकी रचना अर्जुन के कहने पर पांडवों ने 3 बार की थी। 11वां व्यूह है औरमी व्यूह। पांडवों के व्रज व्यूह के जवाब में भीष्म ने औरमी व्यूह रचा। इस व्यूह में पूरी सेना समुद्र समान सजाई जाती थी। लहरों की तरह कौरव सेना ने पांडवों पर आक्रमण किया था। इस व्यूह की रचना भीष्म ने तब की थी जब मंडल व्यूह असफल हो गया। उसके बाद कौरव सेना ने औरमी व्यूह की रचना की थी। 12वां व्यूह है श्रृंगाटक व्यूह। कौरवों के औरमी व्यूह का जवाब अर्जुन ने श्रृंगाटक व्यूह से दिया था। ये व्यूह भवन के समान दिखता था। इसे 3 शिखरों वाला व्यूह भी कहा जाता है। इसके अलावा सर्वतभद्र और सुपर्ण व्यूह का भी युद्ध में उल्लेख है।
इस प्रकार महाभारत में वर्णित 12 व्यूह थे। इसकी भी कई कहानियां अभी भी छिपी है जो हम आपको सुनाते रहेंगे। ऐसी रोचक बातें जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।